नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में देश के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया है। इस मौके पर मां अमृता आनंदमयी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल की इस प्रथम बेला में मां के आशीर्वाद का अमृत देश को मिल रहा है। फरीदाबाद में आरोग्य का इतना बड़ा संस्थान प्रतिष्ठित हो रहा है। यह बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी से जितना आधुनिक है, सेवा, संवेदना और आध्यात्मिक चेतना के हिसाब से भी उतना ही अलौकिक है। पीएम मोदी ने कहा कि यह गरीबों के लिए सुलभ और सस्ते इलाज का माध्यम बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा के इतने बड़े महायज्ञ के लिए वे अम्मा के आभारी हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि देश के दूसरी संस्थाओं के लिए ये प्रकल्प आदर्श बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृता अस्पताल के शुरू होने से न केवल फरीदाबाद और हरियाणा राज्य के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि दिल्ली एनसीआर की पूरी आबादी को भी यहाँ उपचार की सुविधा मिलेगी। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां अमृता आनंदमयी का स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से एक अलग लगाव है और उसी लगाव और प्रेम के चलते प्रधानमंत्री के आगमन को पूरा प्रदेश आशीर्वाद के रूप में ग्रहण कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री गरीब एवं अभावग्रस्तों की चिंता करते हुए अंत्योदय दर्शन के साथ योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, जो सराहनीय है। गरीबों के सिर पर छत प्रदान करना, उनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना की शुरुआत करना और उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना और हर घर नल से जल जैसी योजना की शुरुआत करना अंत्योदय दर्शन का एक बड़ा उदाहरण है। ऐसी योजनाओं के कारण आज हर देशवासी के मन में यह विश्वास है कि हर कठिनाई में प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि अम्मा द्वारा 2016 में लगाया गया यह पौधा आज एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। यह केवल एक अस्पताल का उद्घाटन नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा के लिए किया जाने वाला यज्ञ है। यह प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत की कल्पना को आगे बढ़ाएगा। निश्चित तौर पर हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अम्मा ने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में अस्पताल के निर्माण के लिए फरीदाबाद को चुना। इसके लिए प्रदेश उनका आभारी है। वहीं प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से हरियाणा आगे बढ़ रहा है। 2014 में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज थे, जो अब 13 हो गए हैं। आने वाले समय में इस कॉलेज समेत 9 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे। प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। वहीं प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 21 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचा जाएगा। और उल्लेखनीय है कि मां अमृता आनंदमयी अम्मा द्वारा निर्मित यह अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अस्पताल में 534 आईसीयू बेड सहित 2600 बेड होंगे और इसे 81 विशेष विभागों से लैस किया जाना है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। अस्पताल में 64 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर होंगे। इसके अलावा यहाँ 150 सीटों वाला पूरी तरह से आवासीय MBBS कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। एक नर्सिंग कॉलेज और संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान के लिए कॉलेज भी होगा। यहाँ रक्त और अन्य महत्वपूर्ण नमूनों के प्रसंस्करण के लिए देश में सबसे बड़ी पूरी तरह से स्वचालित स्मार्ट लैब होगी। वहीं उद्घाटन समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, अमृता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संजीव सिंह, स्थानीय विधायक राजेश नागर से सांसद, राजदूत और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं है, बल्कि गरीब लोगों की, जनता की सेवा के लिए एक किया जाने वाला यह यज्ञ है, जिसमें पूज्य माता अमृतानंदमयी अम्मा जी के चरण कमल पड़े हैं। आपके ही आशीर्वाद से यह नर सेवा के नए प्रकल्प अमृता अस्पताल का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। हरियाणा के साथ भी आपका एक बहुत लगाव, बहुत प्रेम है। उसी लगाव और उसी प्रेम के कारण से आपका ये जो आज का आगमन है, इसको हम आशीर्वाद स्वरूप आज ग्रहण करते हैं। अम्मा द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, 130 एकड़ का ये हॉस्पिटल है। मुझे याद है कि जब इसका शिलान्यास हुआ था, उस समय अम्मा ने हमको निमंत्रण दिया था। उस समय तक हमको जानकारी नहीं थी, लेकिन वो जो एक उस समय लगाया गया पौधा आज एक इतना बड़ा वट वृक्ष के रूप में, अस्पताल के रूप में ये खड़ा हुआ है। न केवल अस्पताल, बल्कि यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज 150 सीटों का,
लगभग 2600 बेड का ये हॉस्पिटल है, 550 बेड आईसीयू के होंगे। तो इतना बड़ा ये विशाल वट वृक्ष, शायद भारतवर्ष का इतना बड़ा ये पहला अस्पताल है, पहला ये प्रकल्प है। इतना बड़ा भारतवर्ष में शायद भी कोई और होगा। तो आपने इस अस्पताल के माध्यम से जो अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखा है, जो उनकी स्वास्थ्य की चिंता की है, ये प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत की जो हमारी कल्पना है, उस कल्पना को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगा। हम हरियाणा के लोग इससे लाभान्वित होंगे। मैं हरियाणा की ओर से माता श्री अमृतामयी अम्मा जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दक्षिण भारत के बाद उत्तर भारत में फरीदाबाद को चुना। इसके लिए मैं उनका विशेष आभारी हूं। लोगों की तकलीफों के प्रति आपको कितनी चिंता है, इसको कौन नहीं जानता। खास करके वो लोग अभावग्रस्त, गरीब, अंत्योदय के उत्थान के लिए जो लक्ष्य लेकर के आप चल रहे हैं, गरीबों के चाहे मकानों की व्यवस्था हो, चाहे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो, चाहे उनके घर में रसोई के अंदर गैस पहुंचाने की बात हो, चाहे हर घर नल देने की बात हो, इस प्रकार की जितनी भी योजनाएं आप लोगों की तकलीफ को दूर करने के लिए कर रहे हैं, आपके ये प्रयास बहुत सराहनीय है। आपके इन कामों को देखते हैं तो उनके मन में एक हिम्मत और एक विश्वास जागता है और निश्चित रूप से वो सोचते हैं कि हाँ, हमारे पीछे, हमारी पीठ पर कोई खड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे पीछे खड़े हैं, तो उनका विश्वास और उत्साह ये जागता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंदर अभी तक हरियाणा के 10.5 लाख परिवार उसमें सम्मिलित थे, हमने उसका दायरा बढ़ाया है प्रदेश सरकार की ओर से। उसमें और एक 11 लाख परिवारों को जोड़ करके लगभग 21.5 लाख परिवारों को उसका लाभ हम देने जा रहे हैं, ताकि गरीब आदमी को आवश्यकता पड़ने पर उसका लाभ 5 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये जो उनको एक सहायता राशि का आश्वासन है, कि उनको मिल सके और उनका लाभ पहुंचा सके। आज मैं पुनः आपके यहाँ आगमन पर और इस इतने बड़े प्रयास जो माता अमृतामयी अम्मा जी, जिनको हम कहते हैं, इनके पैतरों से वास्तव में ही अम्मा हम सबकी माँ है। सब आपके माँ श्री आपके सब बच्चे हैं। आपका आशीर्वाद इन बच्चों पर बना रहे। पुनः प्रधानमंत्री जी का, अम्मा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हम बार बार सुनते आए हैं, न त्वम हम काम ये राज्यम न च स्वर्ग सुखानी च काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। अर्थात न हमें राज्य की कामना है, न स्वर्ग के सुख की इच्छा है। हमारी कामना है कि हमें बस दुखियों की, रोगियों की पीड़ा दूर करने का सौभाग्य मिलता रहे। जिस समाज का विचार ऐसा हो, जिसका संस्कार ऐसा हो, वहां सेवा और चिकित्सा समाज की चेतना ही बन जाती है। इसलिए भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां इलाज एक सेवा है, आरोग्य एक दान है। जहां आरोग्य, आध्यात्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे यहां आयुर्विज्ञान एक वेद है। हमने हमारी मेडिकल साइंस को भी आयुर्वेद का नाम दिया है। हमने आयुर्वेद के सबसे महान विद्वानों को, सबसे महान वैज्ञानिकों को ऋषि और महर्षि का दर्जा दिया। उनमें अपनी पारमार्थिक आस्था व्यक्त की। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जिनका ज्ञान और स्थान आज भारतीय मानस में अमर हो चुका। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार।
और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।